नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 14 जून 2024 ज्येष्ठ शुक्रवार को करें एक मुट्ठी चावल एक दीपक का महाउपाय, जीवन के हर दुख से मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। हमारे धर्मशास्त्र में ज्येष्ठ महीने को पवित्र महीना भी समझा जाता है। कहा जाता है महीने का जो पहला शुक्रवार होता है वह कोई साधारण शुक्रवार नहीं होता है, बल्कि महाशुक्रवार होता है। इसी दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने हर भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती है। महीने के पहले शुक्रवार को यदि आप एक मुट्ठी चावल एक दिए का महाउपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के धन संबंधित हर परेशानी खत्म हो जाएगी और केवल एक मुट्ठी चावल और एक दीपक के महाउपाय से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह चला आएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में सप्ताह का सभी दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता है। जैसे सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज को, बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को, तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान गणेश जी को, इसी तरह से शुक्रवार का दिन समर्पित होता है माता लक्ष्मी जी को। दोस्तों, कहा जाता है कोई भी व्यक्ति यदि सभी शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है जिसके पश्चात उस जीवन में धन संबंधित किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। माता लक्ष्मी जी एक ऐसी देवी है जो किसी भी व्यक्ति की हल्की सी ही पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाए, यदि आप कोई भी उपाय करें, उस उपाय का लाभ आपको शुक्रवार के दिन करने पर मिल जाए, या आप चाहते हैं कि आपकी पूजा है वो माता लक्ष्मी जी के सामने सिद्ध हो जाए, तो इसके लिए आपको लगातार 10, 12, 15 शुक्रवार तक पूजा पाठ उपाय करना होता है। किंतु ज्येष्ठ महीने का जो पहला होता है, यह एक ऐसा शुक्रवार होता है जिस दिन माता लक्ष्मी जी अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। और इस दौरान मतलब इस महाशुक्रवार के दिन जो 14 जून 2024 को पड़ रहा है, इस दिन यदि आपने केवल एक दिए और एक मुट्ठी के चावल का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके पश्चात आपके की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याओं से आपको तुरंत ही एक ही दिन के उपाय से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। एक तरीके से समझ लीजिए, लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। दोस्तों, महीने का जो पहला शुक्रवार 14 जून 2024 को पड़ने जा रहा है, यदि आपने अपने जीवन का केवल 2 या 4 मिनट निकाल करके इस माह के दिन एक दीपक और एक मुट्ठी चावल का वह महा उपाय कर लिया, जो आपको हम सही तरीके से बताएंगे, और सही मुहूर्त पर यदि आपने कर लिया, तो दोस्तों यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी की वो कृपा आपको मिलेगी जिसके पश्चात आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि कहाँ है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को यदि माता लक्ष्मी जी की मिल जाए, उसके पश्चात उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की आने 7 पीढ़ी को भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। इसीलिए यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आया आपके पास, तो दोस्तों सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा पता चलता है जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप लोग दोस्तों एक काम कीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राशि डालना मत भूलिएगा। अब आप ये जो भी उपाय बताने आ रहे हैं महीने के पहले के दिन के लिए, दोस्तों इन उपायों का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप इन उपायों को सही मुहूर्त पर करेंगे
देखिए, लोग करते क्या हैं? वो पूजा पाठ तो करते हैं लोग और उपाय भी करते हैं, किंतु गलती क्या कर देते हैं? बहुत से लोग, वह लोग उपाय को करते वक्त मुहूर्त का ध्यान नहीं देते हैं। कभी भी जो उपाय उनको मुहूर्त पर ना किया जाए या नियम अनुसार ना किया जाए, तो हमको उनका लाभ नहीं मिलता है। दोस्तों, ये जो ज्येष्ठ महीने का महाशुक्रवार है, ये पूरे साल में केवल एक दिन के लिए आता है। ये इतना ताकतवर शुक्रवार होता है कि इस दिन की गई आपकी थोड़ी सी ही पूजा से न केवल आपको, बल्कि आपके पूरे परिवार को लाभ मिलता है। इसीलिए दोस्तों, ये जो उपाय आप लोग को हम बताने आ रहे हैं, इनको कहीं पर लिख लीजिए और इनके उपायों को लिखने के पश्चात इनके साथ इनकी मुहूर्त को भी लिख लीजिएगा। चलिए दोस्त, आपको उपायों के बारे बताते हैं, किंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। पहले आप वीडियो को लाइक के पीछे सबसे पहला महाउपाय है कर्ज मुक्ति का महाउपाय। अब मान लीजिए, आपने कर्ज लिया था, अपना घर बनवाने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, अपना इलाज करवाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। आप कर्ज के मजाल में फंसते हुए चले आ रहे हैं, कर्ज के बोझ से दबते हुए चले आ रहे हैं। आपको कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको के माइजाल से मुक्ति मिलेगी। तो ये महा उपाय कर लीजिए, जो ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यदि आप करते हैं, तो दोस्तों आपको कर्ज के माइजाल से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, किसी भी महालक्ष्मी मंदिर जाइए, वहां पर जाने के पश्चात आपको केवल एक लाल चुनरी वहां पर अर्पित करना है। यदि आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी की मंदिर जाकर के एक लाल चुनरी ही कर दी, इतना करने से आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में आपका कर्ज जो होगा, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला आएगा। दूसरा उपाय है दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महाउपाय। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत नहीं होता है, वह व्यक्ति कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको जीवन में धन संबंधित फायदा हो ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ भी करना है। दोस्तों, शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी जी के किसी भी मंदिर को जाइए, वहां पर जो बाहर बैठे भिखारी होते हैं, उनको पीले कपड़े में एक मुट्ठी चावल रख के दान कर दीजिए। इतना करने भर से मान के चलिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से केवल आपको फायदा पहुंचेगा। तीसरा, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा आप पे, आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, तो ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको एक नई झाड़ू सूर्यास्त से पहले खरीद करके लानी है। सूर्यास्त से पहले इस झाड़ू को खरीद करके लाइए। अपने घर के उत्तर दिशा में इसको रख दीजिए। उत्तर दिशा में रखने से पहले इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस पर आप थोड़ा सा छिड़क दीजिएगा। बस इतना आपको करना है। और इतना यदि ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन कर दिया दोस्तों, यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको पता चलेगा कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी की कृपा बनेगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धान आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि जो झाड़ू होती है वो माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानी जाती। चौथा उपाय है दोस्तों, दुर्भाग्य को भाग्य में का महा उपाय। ये जो उपाय हम आपको बताने आ रहे हैं, यह उपाय ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन जिस व्यक्ति ने भी कर लिया, उसका दुर्भाग्य उसका पीछा छोड़ देता है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एक गाय होती है दोस्तों, जो आपके घर के पास गाय टहलती है, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी वास करते हैं और गोमूत्र में माता गंगा जी वास करती है। तो यदि आप ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन आपको 33 कोटि देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी और माता गंगा जी का आशीर्वाद हासिल हो, तो दोस्तों 11 रोटी बनवाइए। अपने घर पर 11 रोटी पर आपको थोड़ा थोड़ा सा गुड़ की भेली रख देनी है और 11 रोटी किसी भी गाय को ऐसे खिला देना है। यदि आपने ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन यहां लिया, दोस्तों आपका दुर्भाग्य आपका पीछा छोड़ देगा और आपके जीवन में खुद देखेंगे कि आप अपनी कितनी उन्नति करेंगे। अब आपको जो हम उपाय बताने आ रहे हैं, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्येष्ठ महीने के पहले शुक्रवार के दिन ये उपाय यदि आप करते हैं,
तो मान के चलिए आपकी बेफिजूल खर्ची रुक जाएगी। क्या करना है? देखिए, सूर्यास्त जब हो जाता है 7 बजे के पश्चात आपको नहाना है, धोना है, सफेद का धारण करना है, क्योंकि यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। इस उपाय करने से आपको माता लक्ष्मी जी की कृपा मिलेगी। गाय के दूध से बना हुआ भी लेना है, उसको किसी भी दीपक में डालना है और माता लक्ष्मी जी की कला चित्र जो आपके घर पे पूजा घर पर है, वहां पर बैठना है, उस दीपक को रखना है। दीपक को रखने के पश्चात वो आपको आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। अब आपको दीपक उसमें एक लौंग डाल देना है। ये उपाय यदि आपने कर दिया, तो मान के दोस्तों, आपके घर की बेफिजूल खर्ची जो होगी, वो अब बंद हो जाएगी। ये उपाय महीने के पहले शुक्रवार को करना ही चाहिए, आपको यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर पैसा टिके। अब आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसके पश्चात आपके घर पर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आएगा। आपको क्या-क्या बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, 3 कपूर, एक लौंग और कम से कम 51 काली मिर्च के दाने। हम फिर से रिपीट कर देंगे दोस्तों। एक लाल कपड़ा, एक मुट्ठी 3 कपूर, 51 काली मिर्च के दाने। अब आपको ये सारी चीज़ों को एक लाल कपड़े में, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको लाल कपड़े पर रखिए। माता लक्ष्मी जी की जो कला चित्र है, वहीं पर आपको रखना है। वहां पर के पश्चात माता लक्ष्मी जी का आपको बीज मंत्र बोलना है, जो है ओम। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिए। अब इसी कपड़े को लाल पोटली से बांध दीजिए और सूर्यास्त के पश्चात इस पोटली को अलमारी में, तिजोरी में रख दीजिए। या मान लीजिए आप व्यापारी हैं तो व्यापारी थान पर रख दीजिए। आप खुद देखेंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन चुंबक की तरह हुआ चला आएगा। इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। बस ये ज्येष्ठ महीने के पहले को आपको ये सब उपाय करने हैं और माता लक्ष्मी जी की आपको कृपा हासिल होगी, सुनी होंगी। किंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पौधा रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है ये दोस्तों। इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा, परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के पश्चात आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी और यदि आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, ये पौधा नहीं है, इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के पश्चात उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के पश्चात आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को यदि आपने देख लिया और इस पौधे का सही से प्रयोग समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में, मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप यदि अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे, तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहां से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और यदि आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया, तो यकीन मानिए, आपके आप को कभी भी कष्ट नहीं होगा, आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। यदि कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी।
एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं। ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में यदि होती है, वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का है अतिबिला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबिला से नाम जो है वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, यदि आप किसी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़ी एज को आपको तोड़ दिखना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके पश्चात इसका पाउडर बनाइए। केवल 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको यदि पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें ये रामबाण की तरह आपका साथ देगा। यदि आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर में लगाकर खाया, तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। यदि आप एक महिला है और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। यदि कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो वो जरूर होगी। ये पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। पौधा जो होता है उसमें के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी लड़ाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सूखा लें और उसके बाद का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के 7 सेकंड में होता था, वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों, इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। यदि आपको है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंटें से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। केवल इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप यदि छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, यदि आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती, किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए। और यदि आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, यदि आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें ये पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है। दोस्तों, आप यदि लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के से मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको यदि नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अतिवाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अतिवाला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर
जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे, दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से का जो पाउडर है वो आपके लिए अमृत समान होता है। दोस्तों, इसको आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच, यकीन मानिए हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। यदि आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के हो जाएंगी। आप यदि बहुत कमजोर हैं, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल तो बली हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको केवल इसका सही उपयोग करना है। अतिभला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला की एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हृद और भेड़ा। अतिबला को आमतौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी ऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं। ये विशेष रूप से कैंसर और कैंसर के लिए लाभकारी है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आम तौर पर चूर्ण, कैप्सूल या के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ, भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबल्ला एक और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है कि कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ त्वचा के लिए में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुहासे, झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकती है। बालों के लिए में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़कने, समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। ये रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है कि बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। आपको शक्तिशाली आ सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। यदि जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापा टॉनिक है। ये इसके बीज के तेल से मालिश करने से हमारा नीचे वाला हिस्सा हवा में झूलता है। ये तेल औरतों को अच्छे से खुश रखता है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती हैं। जैसे कि आप दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से यह जो पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारी पौधा है।
चमत्कारिक गुणों से हुआ पौधा है। और ये पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर यदि आप ग्रामीण इलाकों से हैं, तो मैं जो वीडियो पौधा दिखा रहा हूं, ये पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो लाइक कर दे और सुंदर वीडियो का लाभ उठाए। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, शायद यह उपाय आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना ना देखिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह ये पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं, इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप ये पौधा देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक उपाय एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य उपाय बताऊंगा। यदि धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप समझा जाता है, अर्थात इसे स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, जिसका बखान करना, देखिए, मैं नॉर्मल यदि मुख से बखान करूं तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं, कूट कूट कर भरी है। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल कर के काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक उपाय है, जो आयुर्वेदिक उपाय है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे अरंड के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल, एवं दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट। तीसरा जो है अर्थात ब्लैक कास्टर, इसे कास्त्रों के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य चमत्कारिक उपाय को, सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे, फिर इसके हम दिव्य उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। मित्रों, हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चलकर के इस तरह के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सकें, दूसरे का भला सकें। तो इस पौधे का नाम क्या, ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है। यदि अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको की मात्रा 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से यदि उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, यदि उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उसे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस तरह से आपको करना क्या है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है, उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है
अपेंडिक्स की या धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो ये अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज इसका ऑपरेशन करना होता है, इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, यदि अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि कल लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद यदि आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर लें और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और ये बोला जाता है, जो माता बहनों गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हाँ, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में, तो क्या, जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है।